अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतु फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। हर तरह की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई और किबरियाई लायक व सज़ावार है परवरदिगार आलम के लिए जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसकी तरफ लौट कर जाना है। और बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हमें फख्र है इस बात पर कि हम मुसलमान हैं, और हमें फख्र है इस बात पर भी कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से हैं। आज मेरा दिल चाहता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना पेश करें। दरूद की कई शक्लें हैं। एक वो दरूद है जो हम नमाजों में पढ़ते हैं, जो सबसे आला दरूद है, और दरूद का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरा दिल चाहता है कि अपने उस महान नबी पर, अपने उस पैगंबरे आखिर ज़मा पर दरूद का वो हिस्सा पेश करूं जो हम नमाजों में पढ़ते हैं, चूंकि इसमें अल्फाज ज्यादा हैं और हम दीन सुनने के लिए आए हैं, नेकियां कमाने के लिए आए हैं। और यकीनन मैं नहीं बल्कि इस स्टेज पर बैठकर जितने लोग भी बात करेंगे, मुझ जैसा कोई मौलवी जो तकरीर करे, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हमारे भाई साहब, वो जितनी बातें करेंगे, जितने शोर आएंगे, वो जितनी बातें करेंगे, इन तमाम बातों में हर बात के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि अभी मेरे अजीज मुफ्ती तंजीम साहब ने बात की, अच्छे मुकर्रिर है, वो अपने आप को शागिर्द कह रहे थे, लेकिन वो जो किसी ने कहा है कि गुरु गुरु ही रहा, चेला शकर बन गया, मैं मौलवी ही रहा, ये मुफ्ती बन गया। अच्छे मुकर्रिर हैं, अच्छे निजामत हैं। कल इनकी निजामत थी ढड़िया अमौर में, हजारों का मजमा था माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह जितने लोग भी बोलेंगे तो इन्होंने अपने पांचवें हदीस में जो जिक्र कर रहे थे, पांचवा नंबर, आपने क्या किया, क्या बोला, क्या कमाया, सबके बारे में पूछा जाएगा। मैं बहैसियत मौलवी इस स्टेज पर जो भी बोल रहा हूं, एक एक किरामन कातिबीन लिख रहे होते हैं, आपके कंधों पर बैठे हैं, लिख रहे हैं आप क्या अच्छा क्या बुरा बोल रहे हैं।
सबके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जब कुरान आप पढ़ेंगे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ नेकियां लिखी जाएंगी। नबी पर दरूद पढ़ेंगे आप, पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा, अल्लाह उसका हिसाब देगा। तो आज हम यहाँ पर नेकियां कमाने आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा नेकियां हम यहाँ से समेट कर ले जाएं। काबिल मुबारकबाद है जनाब कारी नादिर साहब, जिन्होंने इतना खूबसूरत मजमा जमाया और दारुल उलूम लतीफिया के नाम से, क्या नाम है जी, ये लतीफिया के नाम से बेहतरीन इदारा कायम किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ से इल्म की शम्मा जले, यहाँ से इल्म का नूर फूटे और यहाँ से जो चिराग जले इस इलाके को भी रोशन करे और यहाँ से चारों तरफ उसकी रोशनी जाए। मेरे भाई ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इल्म वो चिराग है जो जलेगा तो वो जलता ही जाएगा, रोशनी फैलती जाएगी। बहुत जरूरी है इधर कायम करना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था, शहरिया में एक छोटा सा स्कूल है मेरा, हयात इंटरनेशनल स्कूल, और अभी 5 तारीख को उसका सकाफती प्रोग्राम है और खत्म नबूवत पर भी उसमें छोटा सा प्रोग्राम होना है, जिसमें बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज नायब अमीर शरीयत जनाब मौलाना शमसाद रहमानी साहब, उन्होंने दावत कबूल की और दिन के 3 बजे फिक्स टाइम है, दिन के 3 बजे उनका प्रोग्राम होगा खत्म नबूवत पर और स्कूल के सकाफती प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। और उसी तरह से यूपी से ताल्लुक रखने वाले शायर जनाब असद आजमी साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, 2 बजे तक वो भी पहुंचेंगे। आप लोगों को दावत देता हूं कि आए वहां पर। तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था, उसी की तैयारी में था और उसका अचानक फोन आया, मैं उसी हाल में चला आया हूं बहरकैफ। तो एक दिन मैं स्कूल में बैठा हुआ था और ये मौलाना नादिर साहब, कारी नादिर साहब और हाफिज शब्बीर साहब सहरा टोला से ताल्लुक रखते, दोनों पहुंचे, तारुफ कराया इदारे का। मैंने कहा कि भाई इस तरह का इदारा कायम होना बेहद जरूरी है। चारों तरफ जो जुल्म है, जो अंधेरा है, इसको मिटाने के लिए अगर आप लाठी चलाएंगे तो उससे ये अंधेरा नहीं भागेगा। पैसों का अंबार हो सकता है, दौलतों का अंबार हो सकता है मेरे भाइयों, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिल में जो अंधेरा है और जिसका असर समाज पर पड़ता है, जब तक इस किसी भी गांव में कोई मकतब नहीं हो जाता, कोई स्कूल नहीं हो जाता, कोई मुअल्लिम, कोई टीचर नहीं हो जाता, पढ़ने वाले तालिब स्टूडेंट नहीं हो जाते, रब्बे काबा की कसम, तब तक उस समाज में, उस मुआशरे में इनकलाब नहीं आ सकता है, वो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा मेरे भाइयों। इसीलिए रब्बे कायनात ने जब इस आखिरी दिन को उतारा, आखिरी किताब को उतारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का जिक्र नहीं किया, नमाज का जिक्र नहीं किया, रोजे का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया, बल्कि क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए, तालीम पे बहुत ज्यादा जोर दिया। क्यों? आप यहाँ पर संजीदा लोग बैठे हैं। मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि अगर अंधेरा है, रात का आलम है, आप अपने घर में हैं, अंधेरा ने घेर रखा है आपको, कैसे आप उसको भगाएंगे? नोटों की गड्डी गिन करके हम रुपए उसको दिखाएंगे, उछालेंगे अपने रूम में, लाइट आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। अच्छा, हम बीवी के पास 10 भरी सोना रखा हुआ है, हम डराएंगे उसको, ए अंधेरा तुम देखो मेरी बीवी के पास 10 भरी है और न जाने कितनी भरियों का मैं मालिक हूं, तू भाग जा। अंधेरा भाग जाएगा? भागेगा? नहीं भागेगा। अच्छा, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं लाठी चलाऊंगा, लाठी भजाऊंगा लालू प्रसाद यादव की तरह। एक बार चला रहे थे ना, लाठी तेल पिलावन लाठी भजावन। अंधेरा भाग जाएगा लाठी चलाने से? नहीं भागेगा। मैं बहुत बड़ा मालदार हूं, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हुकूमत ने मुझे सिक्योरिटी दे रखी है, मेरे पास लाइसेंस के साथ गन है, बंदूक है, मैं बंदूक चलाऊंगा और अंधेरा भाग जाएगा डर करके। भाग जाएगा क्या? नहीं है। मैं बदमाश हूं, ताकत है, मैं डकैत हूं, मैं कहूंगा अंधेरा भाग जा, मेरे पास लाइसेंस नहीं है लेकिन गन है, बंदूक है, मैं चलाऊंगा तो भाग जा। चलाने से भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा। न दौलत से,
न जेवरात से, न ताकत से, न पैसे से, न गन से, न बंदूक से, किसी भी चीज से यह अंधेरा नहीं भाग सकता। किससे भागेगा? 2 रुपए की दियासलाई ले आइए आप, उस छोटी सी तीली की कीमत, माचिस की छोटी सी तीली की कीमत 10 पैसा भी नहीं होगी, एक की कीमत। थोड़ा सा जलाइए, बहुत जोर से अंधेरा भागेगा, नहीं भागेगा। लाइटर जलाइए, अंधेरा भाग जाएगा। रूम में अंधेरा है, स्विच ऑन कीजिए, अंधेरा भाग जाएगा। ये जलसा कर रहे हैं आप, अंधेरा था चारों तरफ, जनरेटर आपने लगाया है, अपने बिसात के मुताबिक अंधेरा, जहां तक आपने लाइट फैलाई है, जब तक ये लाइट जलती रहेगी, अंधेरा तो दूर की बात है, अंधेरे का बाप भी नहीं आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म को नूर कहा, इस इल्म को नूर कहा है। ये फैलाएंगे तो अंधेरा भागेगा, ये नहीं फैलाएंगे तो अंधेरा नहीं भागेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो बेहतर से जानता है कि हम क्या करेंगे, अपने बंदों को क्या सिखाएंगे कि मेरा बंदा अब प्यारे नबी के आने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई कुरान आने वाला नहीं, फिर कौन इसको बताएगा? इसलिए मैं वो अंतिम संविधान इसको देने वाला हूँ, वो आखिरी कानून इसको देने वाला हूँ कि आज से 1400 साल पहले नबी पर कुरान उतरा। उस वक्त कुरान जितना सच्चा था, रास्ता जितना अच्छा दिखाता था रास्ता, आज भी वो कुरान उतना ही सच्चा रास्ता दिखाता है और आने वाले 1400 साल बाद भी वैसे ही रास्ता दिखाएगा, 14,000 साल भी वैसे ही रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कुरान दिया, आखिरी संविधान दिया, तो वहां पर अल्लाह ने कहा कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर होगा, एजुकेशन का दौर होगा, पढ़ने लिखने का जमाना होगा, एआई का जमाना होगा, इंटरनेट का जमाना होगा। फिर मेरे मानने वाले अंधकार में रहेंगे? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एआई जो है इसका भी दारोमदार इल्म पर है, इंटरनेट का दारोमदार इंटरनेट पर है, हवाई जहाज बनाने वाले का दारोमदार इल्म पर है, पायलट जो हवाई जहाज को उड़ाता है उसका भी दारोमदार एजुकेशन पर है। आजकल अगर कोई मुल्क चल रहा है उसका भी दारोमदार एजुकेशन पर है। तो एजुकेशन अगर मुसलमानों में ना हो, सारी चीजें हो दुनिया में, और मुसलमान जो मेरा मानने वाला, मेरे नबी का मानने वाला है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो आने वाले सालों में वो अंधा हो जाएगा, वो लंगड़ा हो जाएगा, वो लूला हो जाएगा, कुछ उसके पास नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो काला अक्षर भैंस बराबर। अजान हो रही है, जवाब दें। मैं तकरीर यहां पर रोकता हूं, अजान के बाद कहूंगा इंशाअल्लाह। तो एक बार दुरूद पढ़ें, और बल्कि जिस कहने के लिए जिस बात को मैंने ये तमहीद बांधी थी, जी चाहता है कि वही दुरूद आज पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दरूद पढ़ने पर भी एक बात सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं कह रहा था वो मैं खत्म करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की बहुत ज्यादा अहमियत दी है और इसको मेन बेस बनाया है, और दुनिया जो ये चल रही है आज, वो इल्म की बुनियाद पर ही दुनिया चल रही है। आज कोई अगर दुनिया में तरक्की करता है तो एजुकेशन की बुनियाद पर, अगर एजुकेशन नहीं है तो वो समाज तरक्की याफ्ता नहीं है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है। बल्कि समाज में भी जिस घर में एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, खा वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम, अगर जो घर हमारे गांव में इल्म से खाली है, यकीन जानिए समाज में आज उसकी कोई कीमत नहीं। ये सच्चाई है। तो इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। मैं यकीनन अगर आपने मूड बनाया है तो एक जुमला सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपने अपने बच्चों को जमीनें खरीद करके दे दी, अगर आपने अपने बच्चों को ट्रैक्टर खरीद करके दे दिया,
अगर आपने अपने बच्चों को कार और मोटरसाइकिल और बुलेट खरीद कर दे दिया, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। बेटा आपका है, पैसा आपका है। अगर आप नहीं देंगे बेटा को तो कौन देगा? सही तरीके से चलाता है, चलाना चाहिए उसको। तहदे से नेमत के तौर पर अल्लाह ने वसत दी है, खरीदिए, दीजिए अपने बेटों को, बहुत अच्छी बात है। अगर अल्लाह ने आपको वसत दी है, घर बनाइए, बेहतरीन बिल्डिंग बनाइए, खुद अपने भी रहिए, अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल बना के जाइए। दीन उससे नहीं रोकता है। रोकता है क्या? नहीं रोकता है। जमीनें खरीद के दीजिए, नहीं रोकता है। तिजारतमंद बनाइए अपने बच्चों को, बिजनेसमैन बनाइए अपने बच्चों को, इस्लाम नहीं रोकता है। जो करना है कीजिए, भट्टा लगा के दीजिए, चिमनी भट्टा बना करके दीजिए, बड़ी बड़ी मंडियां, बड़ी बड़ी चीजें उनको दीजिए, दुकानें दीजिए, मार्केट दीजिए, सारी चीजें दीजिए, इस्लाम नहीं रोकता। लेकिन इस्लाम एक बात का जरूर हुक्म देता है और कहता है कि ये इल्म हासिल करना सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को भी तालीम हासिल करना सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो तुम गुनहगार होगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सिखाया, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना रखा है, बेटा को आपने बॉम्बे भेज दिया, बेटा को आपने दिल्ली भेज दिया, बेटा को आपने लुधियाना और अमृतसर भेज दिया, बल्कि बेटा को आपने दुबई, सऊदीया, रसिया भेज दिया है। वो लाखों का कमा करके महीने में आपके नाम भेजता है, आप यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे भाइयों, मेरे इस जुमले को याद रखना, ये सारी चीजें सही है, लेकिन अगर आपने अपने बेटे को इल्म नहीं सिखाया और उसके सामने भी अगर यही लगा कि काला अक्षर भैंस बराबर, उसको अगर लगता है कि मेरे हाथ में आया हुआ ये पेपर, इसमें क्या लिखा है, न मुझे उर्दू आती है, न हिंदी आती है, न इंग्लिश आती है, न बंगला, कुछ मुझे नहीं मालूम, मैं पैसा तो अच्छा कमाता हूँ, काश मेरे माँ बाप मुझको पढ़ाए होते, मुझे तालीम दिलाया होता, तो आज मैं जितना कमा रहा हूँ सोने पे सुहागा हो जाता, मुझे मजा आता। लेकिन ये सारे पैसे एक तरफ, लेकिन जब मैं बड़ों की महफिल में जाता हूँ, बड़े लोगों की महफिल में जाता हूँ, तो मुझे उनकी मजलिस में बैठने को जगह ही नहीं मिलती, कुछ बोलना तो दूर की बात है। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सारी चीजें दो, सारी चीजें करो, लेकिन मेरे इस जुमले को याद रखना कि अगर आपने अपने बेटे को और अपनी बेटी को अगर आपने पढ़ना नहीं सिखाया, लिखना नहीं सिखाया, चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, अगर आपने पढ़ना नहीं सिखाया, तो याद रखना मेरे इस जुमले को कि उनके आंख रहने के बावजूद आपने अपनी बेटी को और अपने बेटे को काना बना दिया है, कान रहने के बावजूद आपने उसको बहरा बना दिया है, हाथ रहने के बावजूद आपने उसको लूला बना दिया है, पैर रहने के बावजूद आपने उसको लंगड़ा बना दिया है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आपका बेटा अल्लाह न करे, अल्लाह सबके गोद में सही सालिम बच्चा अता फरमाए, बोलो आमीन। आंखें सलामत हो, हाथ सलामत हो, पैर सलामत हो, दिल सलामत हो, दिमाग सलामत हो, अल्लाह चाहे तो दे सकता है। और अल्लाह जब अच्छी औलाद देता है, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे खूबसूरत सा बेटा दिया, देखने में भी खूबसूरत है, आंखें भी सलामत हैं, हाथ और पैर सारी चीजें सलामत हैं। लेकिन अगर आप ही के घर में एक बच्चा अल्लाह न करे क्या ऐसा पैदा हो जाए कि आंख से वो नाबीना है, या वो चल नहीं सकता, या हाथ से उठा नहीं सकता है, मेरे भाई अल्लाह न करे कि किसी के गोद में ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो रब पर रजामंद हो जाना, रब के इस फैसले को मान लेना और कहना, ए अल्लाह तूने मुझे आज़माइश में डाला है, लेकिन तुझे ये मंजूर है तो मैं क्या करूं, मैं सब्र करता हूं, इस पर मेहनत करूंगा, अपने अच्छे बेटे पर मैंने जितनी मेहनत की है इस पर भी उतनी ही मेहनत करूंगा। आपका बेटा एक आंख उसकी सही नहीं, हाथ सही नहीं, पैर सही नहीं है, उसके बावजूद मेरे भाइयों अगर उस बेटे को आपने लिखना पढ़ना सिखा दिया, कलम चलाना सिखा दिया, तो रब्बे काबा की कसम, आंख नहीं होने के बावजूद गोया कि आपने उसको आंख अता कर दी। हाथ से लूला होने के बावजूद आपने अगर लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया है, तो हाथ से लूला होने के बावजूद गोया कि आपने हाथ में किताब और कलम दे करके गोया कि आपने उसको दोनों हाथ अता कर दिए। अगर उसके पास पैर नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको लिखना और पढ़ना सिखा दिया है, आलिम या मास्टर बना दिया है, रब्बे काबा की कसम उसके पास तो पैर नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको लिखना और पढ़ना सिखाया तो ये इल्म उसके लिए पैर बन जाता है, किताब उसके लिए पैर बन जाती है, कलम उसके लिए पैर बन जाता है, फिर उन बुलंदियों की तरफ वो जाता है जहां बहुत सारे हाथ पैर वाले भी नहीं पहुंच सकते।
ये नूर है अल्लाह का, वो नूरुल्लाह ला युता लिआसी। अल्लाह गुनहगारों को ये इल्म नहीं देता, ये रोशनी नहीं देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बच्चे अल्लाह की अमानत हैं, ये बच्चे आपके पास अल्लाह की अमानत हैं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह आपका बच्चा आपके सामने लाएगा। अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया, आपका बेटा यकीनन अपनी चीजों को पेश करेगा, आपका दामन पकड़ेगा रब से और बोलेगा, या अल्लाह मैंने जो गुनाह किया है, मेरे अंदर जो खामियां हैं, मेरी खामियां बाद में, पहले मेरे अब्बू से पूछिए कि उसने मेरा हक अदा किया कि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए और अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर तालीम जरूर दिलाइए। सबसे पहले बहैसियत मुसलमान दीन की तालीम पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबका मौलवी और मुंशी और हाफिज और कारी होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, यकीनन होना चाहिए। एक समाज में अच्छे मौलवी की जरूरत है, अच्छे हाफिज की जरूरत है, ताकि वो आपको मसला बताए, दीन आपको समझाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मास्टर बनाना मना है, या इंजीनियर बनाना मना है, या डॉक्टर बनाना मना है, बिल्कुल नहीं। एक समाज को जिस तरह एक तरावी पढ़ाने के लिए अच्छे हाफिज की जरूरत है, और उसी तरह से मसला बताने के लिए एक अच्छे आलिम की जरूरत है, उसी तरह से फतवा देने के लिए एक अच्छे मुफ्ती की भी जरूरत है, फैसला करने के लिए एक अच्छे काजी की भी जरूरत है। समाज में वो होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके समाज में अगर आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना चाहते हैं, मस्जिद खूबसूरत बनाना चाहते हैं आज की डेट में, तो क्या खूबसूरत बिल्डिंग नहीं खड़ी करना चाहते? बोलो नौजवानों, करना चाहिए कि नहीं? आज तो पैसा बहुत है, रसिया का पैसा, दुबई का पैसा, सऊदीया का पैसा, दिल्ली का फैक्ट्री का, इसका उसका बहुत पैसा है। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाना चाहते हैं लोग, चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे तो बगैर नक्शे के मस्जिद बन जाएगी कि नक्शा बनाना होगा, पहले पास करना होगा? यकीनन इंजीनियर से पहले नक्शा पास करना होगा। अच्छा, नक्शा जब आप पास करेंगे तो इंजीनियर पास करेगा कि मौलवी साहब पास करेगा? बोलो बोलो ना, इंजीनियर पास करेगा। जब आपकी मस्जिद का नक्शा आपको बनाना हो आपके मोहल्ले में, और आपके पास अगर कोई इंजीनियर नहीं है, आपका बेटा, आपका पोता, आपका भतीजा या आपका कोई रिश्तेदार या समाज का कोई बेटा, तो फिर बतलाओ, ये अल्लाह का घर जिसको आप बनाना चाहते हैं, क्या आपको ये फख्र नहीं होगा कि मेरे ही गांव का कोई बेटा वो इंजीनियर हो और इस मस्जिद का नक्शा बना के दे? क्यों नहीं होना चाहिए? और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आपका ये महुआ गांव है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई हमारी बेटी डॉक्टर है कि नहीं। हम बहुत कुछ करते हैं, शादियों में बेपनाह पैसे खर्च करते हैं, फजूलियात में बेपनाह पैसे खर्च करते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ का माहौल क्या है, कि आपके गांव में कोई बच्चे डॉक्टर है कि नहीं, कोई बच्चा डॉक्टर है कि नहीं। मैं जिस समाज में रहता हूँ मेरे इलाके में नहीं है मेरे भाई, लेकिन जब वक्त आता है अपनी बीवी को या अपनी बच्ची को या बहन को लेकर के जब अंदरूनी कोई बीमारी होती है, पूर्णिया या किशनगंज या पटना जाते हैं, बहुत ही अफसोस होता है कि डिलीवरी का मामला है और कोई ऑपरेशन का मामला है, काश कोई अपनी बेटी होती तो बेहतरीन शरीयत के दायरे में रह करके बापर्दा होकर के मेरी बीवी का वो ऑपरेशन करती। लेकिन बसा औकात ऐसा है कि अपनी तो क्या गैर की बेटी भी नहीं मिलती है, कोई मर्द आता है मजबूरी में उसका ऑपरेशन करता है। मेरे भाइयों, उस वक्त आपकी गैरत कहां चली जाती है? उस वक्त आपकी हया कहां चली जाती है? उस वक्त आपको याद नहीं आता कि हमारे समाज में एक बेहतरीन मर्द डॉक्टर भी होना चाहिए, और उसी तरह से हमारे समाज में एक बेहतरीन लेडी डॉक्टर भी होना चाहिए, जो ऑपरेशन मेरी बेटी का हो, मेरी बहन का हो, या समाज की किसी बागैरत औरत का हो, तो ये बेटी उठे और उसका इलाज। किसने रोका? क्यों नहीं है आपके समाज में कोई बेटी जो डॉक्टर भी हो? किस दीन ने मना किया है? हमारे यहाँ एक एक मुखिया उठता है, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख खर्च करता है मेरे भाई। मैं किसी मुखिया पे कमेंट नहीं करता, मैं किसी एमएलए, एमपी और मेंबर और समिति पे कोई जुमला नहीं कसता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे अक्ल पे क्या खाक पड़ गई है, क्या मिट्टी डाली गई है, क्या हमें इतनी बात समझ में नहीं आती कि अगर एक पंचायत में 10 मुखिया खड़े होते हैं या 8 मुखिया खड़े होते हैं, जीतता 9 है, 1 हारता, यही होता है ना? कितने जीतते? 9, 1 जीतता है, सही में। अच्छा, खर्च करने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं, कम से कम जो जीतने को लगता है कि जीत जाएगा वो खर्च करता है।
अच्छा, जो पहले जीता हुआ था वो भी उतना ही खर्च करता है। तीसरा को भी लगता है कि ये दोनों लड़ेंगे तो हम अगर कुछ खर्च कर देंगे तो हम भी, तो तीन तो कम से कम 30-30 लाख खर्च करते हैं, और बाकी 20 लाख 15 लाख, कुछ कम कुछ और ज्यादा, कोई 5 लाख को ऐसे निकल जाता है। तो अगर कम से कम सिर्फ अगर 3 ही मुखिया को ले तो तकरीबन 1 करोड़ खर्चा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इस बार जो उठा है 5 साल के बाद फिर उठता है कि हो सकता है कि इस बार जीत जाए, और ये कंपटीशन चलता रहता है। आपने सच कहा कि जीत तो सिर्फ एक है, जीत तो सिर्फ एक है। पैसा कितना खर्च किया है? बेहिसाब खर्च हो जाता है। अगर आप सिर्फ रेशियो लगाएं, 1 करोड़ अगर कम से कम 1 करोड़ अगर एक पंचायत से एक 5 साल में जाता है तो इतने बड़े इलाके में कितना करोड़ जाता होगा इलेक्शन में? मेरे भाइयों, अब मैं एक हिसाब आपको बतलाता हूँ। मुखिया आप बन गए, अच्छी बात है, जीत गए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और अगर नहीं जीते तो एक टेंशन पैदा होता है। पैसा अलग गया, टेंशन अलग हुआ, फिर आइंदा के लिए तैयारी, यही होता है ना। उसके बावजूद आप अगर मुखिया बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मुखिया जी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डॉक्टर अगर आपने अपने बेटे को पैदा कर दिया, रब्बे काबा की कसम, अगर आपका एक बेटा उतना ही अगर एक मुखिया आज की डेट में मुखिया बनने की कैपेसिटी रखता है तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अगर उसके पास पैसा है, पैसा लगाकर अगर वो मुखिया बन सकता है, और बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की, मेरे भाइयों, अगर वो 10 साल या 15 साल में 3 टर्म में उठता है तो आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए वो खर्च करता है। लेकिन अगर वो जीत भी गया तो क्या वो जो जितना पैसा उसके पास आता है, मैं हलाल और हराम की बात नहीं करता, लेकिन कितनी सरदर्दी होती है तब वो उसको वसूल कर पाता है। मेरे भाइयों, उसके बरक्स आपने किसी तरह से अगर अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया, MBBS बना दिया, सर्जन बना दिया, तो पैसा भी होगा और नाम भी होगा, लोग कहेंगे, दूर से देखने आएंगे कि फलां डॉक्टर साहब क्या बुझा। समाज में भी कद ऊंचा होता है, पढ़े लिखे लोगों में भी कद ऊंचा होता है, और हजारों लोगों की आप खिदमत करेंगे, इससे भी सर ऊंचा होता है। लेकिन हमारे सुरजापुरी में पता नहीं क्या हो गया है कि हमारे अच्छे खासे लोग जिनको अल्लाह ने पैसे अता किए हैं वो इस जानिब सोचता ही नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन ही लड़ करके लगता है कि बुलंदी पे चले जाएंगे। लेकिन आजकल तो आपको क्या बताऊं मैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि कितनी इज्जतें रह गई है इलेक्शनों में। लेकिन उसके बरक्स से मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके पैसे अगर दिए हैं, पहले दीन सिखाओ, मकतब भेजो, नबी के बारे बताओ, अल्लाह के बारे में सिखाओ, दीन दुनिया के बारे में सिखाओ, नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में आपको बतलाओ। उसके बाद अपने बेटे को अगर अल्लाह ने वसअत दी है, जरूर आप बेहतरीन किसी स्कूल में दाखिला कराइए और उसको डॉक्टर बनाइए। इस्लाम उससे नहीं रोकता, जरूरत है समाज की, किसने मना किया है? लेकिन तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ गुब्बारों पे उड़ो, चरख को छू लो, एक बात मगर बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अगर एक डॉक्टर है आपके समाज का, यकीन जानिए मेरे भाई, 2 फायदा कम से कम आपको मिलने वाला है, उसके माँ बाप को तो मिलेगा ही, आपको कम से कम 2 चीज जरूर मिलने वाली है। पहली चीज तो ये कि आप अगर महुआ से गए और आपका कोई बेटा डॉक्टर है पूर्णिया की सरजमीन में, जो ही आपके बारे में सुनेगा थोड़ी देर के लिए आपको भी खुशी होगी कि मेरे गांव का बेटा है, और उनको भी लगेगा कि मेरा चाचा आया है, मेरा ताई आया है, मेरा फूफा आया है, मेरा खालू आया है, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज का आया, सीना बाग बाग हो जाता है उसका। पहला फायदा, आपका भी सर ऊंचा, उसका भी सर ऊंचा, आपको भी लगता है कि पूर्णिया में है कोई मेरा। पहला। नंबर 2 कि अगर आपने उसको दीन सिखाने के बाद डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पेशा है, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है, सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक फकीर है, उसको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और वक्त का प्रधानमंत्री जनाब दामोदर दास नरेंद्र मोदी को भी एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एक पायलट को भी जरूरत पड़ती है, एक मौलवी और एक मास्टर को भी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिससे कोई दूर नहीं भाग सकता। जिस तरह से पहले जमाने में नदी पार होने के लिए वो मल्लाह जो कश्ती चलाता है, मल्लाह जिसको हम लोग कहते हैं, असल में वो मल्लाह है, तो उससे कोई अगर दुश्मनी मोल ले और मैं बोलूंगा कि नहीं मुझसे उससे नहीं जमती, उसके पास नहीं जाऊंगा, तो नदी पार
नहीं कर सकता। उसी तरह से डॉक्टरी ऐसा पेशा है कि वक्त का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नहीं कह सकता है कि मुझे डॉक्टरों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक फकीर भी नहीं कह सकता है कि डॉक्टरी की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, पहले दीन सिखाइए, फिर बेहतरीन डॉक्टर बनाइए और उसको बताइए कि बेटा और सारे डॉक्टर्स हैं दुनिया में, दौलत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और न जाने किन किन नीयतों के साथ वो डॉक्टरी करते हैं। यकीनन इस दुनिया में पैसा मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटा मैं मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो। सुनो, प्यारे नबी ने क्या कहा कि हर वो इल्म जिससे समाज को फायदा पहुँचता है तुम जरूर उसको सिखाओ, उससे समाज को फायदा मिलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीजों की मिसाल दी हैं। फिर अगर ये कहकर के अपने बेटे को आप दीन समझाते हैं, उसको बताएंगे कि बेटा झूठ बोलना मना है, हाँ वो किसी के सामने हो या मरीज या पेशेंट के साथ हो। अगर आप अपने बेटे को समझाएंगे कि खयानत करना, गद्दारी करना मना है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मेरे भाइयों वो बच्चा अगर जिसके अंदर कुरान का नूर छुपा हुआ है, वो बच्चा जिसके अंदर अल्लाह का डर डॉक्टर पढ़ने से पहले बिठा दिया गया है कि नहीं, तुम अगर चेंबर में भी बैठे हो जहां पर तुम डॉक्टर होने के बाद पेशेंट को लाने के बाद दवाइयां लिखते हो, वहां पे अगर तुम ये जानते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, फरिश्ते वहां पर बैठे देख रहे हैं, जो दवाइयां लिखनी चाहिए जरूरी है वही लिखो, तो यकीनन जो बच्चा जिसके अंदर रब का खौफ होगा और वो डॉक्टर होगा, तो अपने वक्त का अगर वो ज़ेड भी रज़ा भी है तो गलत नहीं लिखेगा। वरने तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अभी कई साल पहले वो डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी कि डॉक्टर्स उन चीजों के चेकअप के बारे में भी लिखते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। खून में एक चीज की चेकअप की जरूरत है और 10-10 चीजों को लिख रहे हैं और फीस उसकी 5,000 हो रही है। चूंकि अंदर टेबल 3,000 इसको या 2,500 इसको वापस आएगा और 2,500 वो लेबोरेटरी वाला रखेगा, 2,500 डॉक्टर को आता है हर पेशेंट से, यानी आधा पैसा डॉक्टर को वापस आता है। इसलिए डॉक्टर जो जरूरी है वो भी लिखता है और जो जरूरी नहीं है वो भी लिखता है। और इसी तरह से दवाइयों का हाल है, 3 टेबलेट से 3 कैप्सूल से अगर मरीज अच्छा हो जाएगा वो 3 लिखता है, 6 और लिखता है जिसकी जरूरत नहीं है। ये विटामिन, वो विटामिन, ये फला वो ढिका कह करके वो देता रहता है। क्यों? चूंकि उसका कमीशन उसको आता है एमआर की तरफ से भी, दुकानदारों की तरफ से भी। रब्बे काबा की कसम, डॉक्टरी बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ये सारे लोग जो दुनियादार डॉक्टर्स हैं यकीनन अच्छे डॉक्टर हैं, बेहतरीन इलाज भी करते हैं मेरे भाइयों, लेकिन अगर अल्लाह का खौफ उसके अंदर नहीं है तो मरीज के ऊपर उसके सीने में नश्तर चलाते हुए भी, कैंची चलाते हुए भी उसको खौफ नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है, उसकी जान जा रही होती है, तब भी वो फ्रॉड करता है और गलत पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, उसकी जान से खेलता है, किडनी को चुरा लेता है, दिल को चुरा लेता है, गुर्दों को चुरा लेता है। ये तो आम सी बात है, छुपी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले दीन समझा दिया है, अल्लाह का खौफ समझा दिया है, तो यकीन जानिए आपका बेटा बैठा होगा अपने चेंबर में, पेशेंट आएगा और आपका बेटा लिखेगा, गलत लिखना चाहेगा, उसका खौफ अल्लाह का जो बैठा हुआ उसको रोकेगा नहीं। अच्छा, इससे जानते फायदा क्या होगा? उस वक्त लगेगा उनको कि कमीशन नहीं आने वाला, चेकअप मुझे 9 देना चाहिए, मैं 3 ही दे रहा हूं, तो दुकानदार भी, लेबोरेटरी वाला भी, लैब वाला भी मुझे कमीशन वापस नहीं करेगा। वक्ती तौर पर लगेगा मेरे भाइयों, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल होने के बाद और इधर सच्चाई के साथ, तमानतदारी के साथ वो डॉक्टर अगर इलाज करता है, अल्लाह उसके हाथ में शिफाए कामिल लिखता है। नतीजा ये होता है कि शुरू में उसको सहना पड़ता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ देख रहा होता है, उसको बरकत अता करता है, उसके ऊपर बरकतों की बारिश अल्लाह फरमाता है। और फिर ये होता है लोगों में खबर फैल जाती है क्या कि वो डॉक्टर इतना कम दवाई लिखता है, वो चेकअप भी इतना कम लिखता है, वो फिर सारे पेशेंट उसी की तरफ भागते हैं, कम दवाइयों में पेशेंट अच्छा होने लगता है, फिर मरीजों का, बीमारों का फिर जमगट्ठा शुरू हो जाता है, जम में गफीर हो जाता है, फिर उसको पैसा गिनते गिनते इलाज करते करते फुर्सत नहीं मिलती। मेरे भाई ये कब होगा? जब आपका बच्चा आपके गोद में पैदा हो, डॉक्टर जरूर बनाए लेकिन पहले दीन समझाए,
ऐसे मकतबों में, ऐसे मदरसों में पहले दीन समझा दें, फिर उसको उठाए इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, साइकोलॉजिस्ट बनाए, आप उसको न्यूरोलॉजिस्ट बनाए, दुनिया का जो बनना हो बनाए, आप उसको पायलट बनाए, जो बनाना हो बनाए, लेकिन एक शर्त के साथ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। आप दुनिया की जितनी पढ़ाई है पढ़ाएं, लेकिन एक शर्त के साथ कि पहले रब का नाम उनको सिखा दे, इक़रा बिस्मि रब्बिक, उनको बताएं कि तुम्हारा रब कौन है जो हर वक्त तुमको देख रहा है। इतना अगर आपने सिखा दिया, माशाअल्लाह, स्कूल में पढ़ाने के बावजूद आपका ये बेटा आप दुनिया से चले जाएंगे, नेकियां कमाता रहेगा, पैसे भी कमाता रहेगा, लेकिन ये नेकी कमाने की वजह से जब तक आपका बेटा इस रुए जमीन पर चेंबर में बैठ करके दवाइयां लिखता रहेगा, लोग शिफा पाते रहेंगे, उनको भी नेकी मिलेगी, नेकी आपको भी मिलेगी, क्योंकि आपने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की है, ऐसी तरबियत की है कि रिज़्क़ हलाल भी आ रहा है और हर समय अल्लाह का खौफ उसके ऊपर लाहिक है। इसीलिए मैंने कहा था तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है, गुब्बारों पे उड़ो, चरखर को छू लो, एक बात मगर बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इतनी बात समझ में आ गई? एजुकेशन, दीन, दुनिया, बच्चों को पहले बुनियादी तौर पर दीन समझाना कितना जरूरी है, इतनी बात आ गई समझ में? अभी मैं सवाल करूंगा, जी बतलाइए क्या बात है, बात आई समझ में? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात अगर समझ में आई तो मैंने कहा था कि दरूद के ताल्लुक से एक चीज आपको बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनने के लिए हैं तैयार? बेहतरीन मूड में हैं? बात समझ में आ रही है? बोलिए इंशाअल्लाह। आ रही समझ में? मैं चाहता हूं कि ऐसे सुनते रहें आप, माशाअल्लाह, इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये जो हम दरूद पढ़ते हैं और हम जब खाली बैठते हैं, आज के दौर में मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, दो बैठे हुए हैं तो गीबत करना शुरू कर देते हैं, चुगलखोरी करना शुरू कर देते हैं, यही सब करते हैं। बिला वजह मोबाइल देखेंगे तो डॉक्टर उसे पूछे कि आंख पर उसका इफेक्ट कितना खराब पड़ता है। बहुत जल्दी आंखें खराब होने लगती हैं लोगों की मोबाइल बहुत ज्यादा देखने से। तो जरूरत पर जरूर आप मोबाइल देखिए, मना नहीं करते, लेकिन मेरे भाइयों बिला वजह उसमें घुस जाना अच्छी बात नहीं है। खाली वक्त है, चीज नहीं है, किसी के साथ गिबत मत कीजिए। और आप बीच में काम कर रहे हैं, आप दुकान बेच रहे हैं, आप कारोबारी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जब तक काम है अच्छी बात है। जब काम खत्म हो गया है या काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो आपकी जबान पे दो जुमला जारी रहना चाहिए। क्या याद कीजिए? कितने जुमले? दो जुमले। बोलिए कितने जुमले? मैं समझाना चाहता हूँ, समझिए दीन कितना आसान है, समझाना चाहता हूँ। दो जुमले जारी रखें। क्या? पहला जुमला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा जुमला अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। बहुत भारी है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह सभी जानते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान। मेरे भाइयों, अगर आप दुकान में हैं, ग्राहक सौदा खरीद रहा है, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। ग्राहक चला गया है, मोबाइल मत देखिए, खबरें सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बाद आप चौंक जाइए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। आप हल जोत रहे हैं, कोई आपके पास नहीं है, कोई मुनस्सर गमखार नहीं है, आप अल्लाह को अपना गमगुसार बना लीजिए, आपकी जबान को तर कर लीजिए, अपनी जबान को आप जिक्र इलाही से, प्यारे नबी पर दरूद पढ़ने से हल जोत के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हल भी जोत रहे और जबान तर है, जबान तर है, रद्दुल लिसान है आप किसमें? अल्लाह के जिक्र में। आप गाड़ी चला रहे हैं, इधर उधर हम कुछ नहीं सोचेंगे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चार चक्का चला रहे हैं, या हम सवारी में, कार में या टेम्पू में बैठ के जा रहे हैं, हम अपनी बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ग्राहक पीछे बैठे हैं, मैं सवारी पीछे है, मैं ड्राइवर हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी ही वसअत दी है, मैं टोटो चला रहा हूँ, पैसेंजर को जहां उतरना है, अब यहाँ से चले हैं बरबट्टा जाके ना हम कहेंगे कि भाई बरबट्टा आ गया है, ये जो खाली रास्ता है, बीच में कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा है, आप गाड़ी चलाते हुए कहें अस्तगफिरुल्लाह, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या होगा? बात बहुत आसान है, होगा क्या?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपको सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह, क्या होगा? 10 नेकियां मिल जाएंगी। कितनी? 10 नेकियां। अच्छा, और क्या मिलेगा? 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सिर्फ आपने कहा, अब तक आपने तो 4-5 बार पढ़ लिया ना, जब से मैं आपको कहलवाना चाहता हूं, कितनी बार पढ़ लिया आपने? कम से कम 5 बार। तो अब तक माशाअल्लाह 5 दशंग 50 नेकियां मिल चुकी हैं आपको, 50 गुनाह मिटाए जा चुके हैं आपके, और 50 दर्जे कल कयामत के लिए बुलंद हो चुके हैं आपके। कितनी अहम बात है। एक बार कहें अस्तगफिरुल्लाह, 10 नेकियां मिली, 10 गुनाह मिटे, 10 दर्जात कल कयामत के लिए बुलंद कर गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हम पर वाजिब भी है। प्यारे नबी का नाम है, रमजान आने वाला है अभी नहीं, कितने मौलानाओं से सुनेंगे आप, मिंबर और मेहराब पर तकरीरें होंगी, और आपने अक्सर सुना होगा, नहीं सुना है क्या कि प्यारे नबी जब मिंबर पर तशरीफ ले गए जुमा के दिन, खिलाफ आदत आपने कहा आमीन, दूसरे सीने पे कदम रखा कहा आमीन, तीसरे पे कदम रखा कहा आमीन। आप लोगों ने सुना हुआ है। जुमा खत्म हुआ, साहबा ने घेरा, पूछा अल्लाह के रसूल खिलाफ आदत आज आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो 3 बार आमीन कहा कि हाँ मैंने कहा कि क्या खास था कि आपने आमीन कहा? कि जब मैंने पहले सीने पे कदम रखा, जिब्रील अमीन आए और मुझे कहा कि जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो रोजा न रखे तो उस पर अल्लाह की लानत हो, तो मैंने कहा आमीन। अब जरा तस्वीर कीजिए कि बद्दुआ करने वाला जिब्रील अमीन है और बद्दुआ पे मोहर लगाने वाला रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना जिसने बद्दुआ की वो कभी रद्द की जाएगी, और नबी जिसके लिए दुआ कर दें या जिसके लिए बद्दुआ कर दें वो भी कभी रद्द नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, तो रमजानुल मुबारक का अगर महीना आए तो हम रोजा छोड़ेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नबी ने कहा, मैंने मिंबर के पहले सीने पे कदम रखा, जिब्रील अमीन आए, कहा रमजानुल मुबारक का महीना जिसको मिले और वो रमजानुल मुबारक का महीना पाने के बावजूद रोजा नहीं रखता है तो उस पर अल्लाह की लानत हो, तो मैंने कहा आमीन। कहा कि अल्लाह के रसूल, उसके बाद कहा कि दूसरे सीने पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा, क्या कहा कि जो अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाए और उनमें से उसकी खिदमत न करे, यानी खिदमत करके जन्नत अपने ऊपर वाजिब न करे, यानी उसकी खिदमत न करे तो उस पर अल्लाह की लानत हो। यह बात खास तौर पर नौजवानों के लिए है कि अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं तो उनकी खिदमत करके आप जन्नत हासिल कर लें, और नहीं तो प्यारे नबी कहते हैं कि जिब्रील ने उस पर लानत भेजी है और मैंने उस पर आमीन कहा है, जिसको कोई टालने वाला नहीं है। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरा है अल्लाह के रसूल कहा कि मैंने तीसरे सीने पे कदम रखा, जिब्रील अमीन आए, उसने कहा कि कोई आपका नाम सुने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम सुने और आप पर दरूद न भेजे तो उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह की लानत। तो मैंने कहा आमीन। हम लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं करेंगे ना। जब भी प्यारे नबी का नाम आएगा तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा वाला दरूद कम से कम जरूर पढ़ेंगे, या तो बड़ा वाला दरूद जो मैंने पढ़ के सुनाया था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो हम नमाजों में पढ़ते हैं, या कम टाइम है तो छोटा वाला दरूद कौन वाला? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जरूर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो एक तरफ हम जो नबी के उम्मती हैं उनका हमारे ऊपर हक है। क्या हक है? कि नबी का नाम सुने तो हम क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, नबी का नाम नहीं आया है, खाली वक्त में हम जो पढ़े, जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि हम हल जोत रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या किसी चाय की दुकान में बैठे हैं, कहीं भी खाली वक्त है, काम नहीं है, खाली बैठे हैं या हम काम कर रहे हैं, कोई मेरे साथ मशगूल नहीं है और कोई इंसान, तो हमको ये चाहिए कि ऐसे ही नबी का नाम न भी आए तब भी हम कहें क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये वो इनाम हैं आपके कि 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह मिटेंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। ये कहां होगा? मरने के बाद मिलेगा। कहां मिलेगा बोलो? मरने के बाद मिलेगा। तो मरने के बाद जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कितनी बड़ी चीज हमारे लिए होगी कि नहीं होगी? और इसमें अमीर गरीब का कोई फर्क
नहीं होगा तो इंशाअल्लाह हम करेंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाई, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने वाकया नकल किया है और इन चीजों के बारे में लिखा है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा सा जुमला देखिए, दीन कितना आसान, कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। अल्लाह किस तरह से रहमतें देने के लिए अल्लाह खुद वो रहमतें ढूंढती हैं आपको कि कहां वो बंदा जिसके दामन में मैं आ जाऊं, उसके दामन को भर दूं। मेरे भाइयों, तो दुनिया में भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसने अगर ये जो जुमले हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह से कुछ नकद इनाम दुनिया में भी मिलता है। क्या मिलता है? दुनिया में भी मिलता है। एक वाकया किताबों में तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि ये वाकया सही है जो मैं बयान करने जा रहा हूं। ये वाकया क्या है? ये वाकया ये है कि एक इंसान है, अपने वक्त के बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, बल्कि 4 इमामों में से एक इमाम है। 4 इमाम कौन कौन हैं मालूम है आप लोगों को? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और भी अइम्मा हैं जैसे इमाम बुखारी हैं रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम नसई हैं, इमाम तिर्मिजी हैं, इमाम इब्न माजा हैं, और भी अइम्मा हैं मेरे भाइयों जिन लोगों ने दीन की बेशुमार खिदमत की है। कई अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी वजह से दीन हम लोगों तक पहुंचा है। इन इमामों ने, इन उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह के रसूल और सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबईन के बाद इन अइम्मा, इन मुहद्दिसीन, सल्फ सालेहीन की वजह से दीन हम तक पहुंचा है मेरे भाइयों। तो इन बड़े उलमा में से, बड़े इमामों में से, और जो दुनिया में 4 बड़े इमाम मशहूर हुए, उनमें से एक इमाम का नाम बोलो क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद हम्बल बिन रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा का वाकया कि वो अपने घर से निकलते हैं, कहीं दूर का सफर था, उनको जाना था, वो जा रहे थे। चलते चलते आज की तरह न हवाई जहाज न ट्रेन का सफर था उस जमाने में, आज से तकरीबन 1000 साल पहले का वाकया है मेरे भाइयों। ये सवारियां या आसानियां नहीं थी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल चलने लगते हैं। चलते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंचे, जो पहुंचने के बाद वहां पर देखा कि अंधेरा छा गया है। आपने सोचा कि जाऊंगा किसी सराय खाने में रात रह जाऊंगा। आप वहां पहुंचते हैं तो देखा कि सराय खाने का दरवाजा बंद है। वहां से लौटे, मस्जिद की तरफ दौड़े दौड़े आए ताकि मस्जिद में कोई मिले तो हम मस्जिद में जाकर के रात रह जाएंगे, रात रह जाएंगे। क्योंकि जमाना खतरनाक होता है, कोई चोर आ जाए, उचक्का आ जाए, खराब लोग आ जाए तो मामला बड़ा दरम बरम हो जाएगा। तो मैं मस्जिद के इमाम से, उनके मुतवल्ली से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मुझे रात गुजारने के लिए मौका दिया जाए। कौन है अपने वक्त के? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं मेरे भाइयों। वो आते हैं मस्जिद के पास, मस्जिद के इमाम से कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक अजनबी हूँ, इस शहर का मैं नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, रात काफी हो गई, सराय खाने में गया, होटल नहीं मिला, मुझे कोई मुसाफिर खाना नहीं मिला जहां मैं रात गुजारता। मैं ये चाहता हूं क्या आप मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए खोल दें ताकि मैं यहाँ पर अपनी रात को गुजारूं। फिर सुबह होते ही फजर की नमाज पढ़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बोर या बिस्तर में उठा लूंगा। मस्जिद के इमाम ने, मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा कि नहीं भाई, रात काफी हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर रहने का अलाउ नहीं किया जाएगा। चूंकि हमारे यहाँ का निजाम है कि रात में मस्जिद में किसी को सोने नहीं दिया जाएगा जिसको आप नहीं जानते। हो सकता है कि आप चोर हो, उचक्के हो, लुटेरे हो सकता है कि रात को आप रात के अंधेरे में उठेंगे, किसी के घर में चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, या हो सकता है कि मस्जिद का सामान नहीं उठा कर लेके भागेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, 4 इमामों में से एक इमाम है, अपने वक्त के इल्म के पहाड़ हैं जिनसे बादशाह वक्त डरा करते थे। लेकिन सादगी देखो, हमारे पास 2 पैसे क्या होते हैं, हमसे सहा नहीं जाता, हम इतना इतराते हैं, हम इतनी अकेली
लिया करते हैं, इतने तेजमार खान बन जाते हैं कि 2 पैसे होने के बाद हमारे पैर जमीन पे नहीं होते, हमारी बोलियों में नरमी नहीं होती, हम रिश्तों में बड़ों का एहतराम नहीं करते, हम अपनी बोलियों में छोटों पर शफकत नहीं करते। लेकिन जरा देखो, वक्त के इमाम हैं, इतने बड़े इमाम हैं कि उस वक्त के जो बादशाह वक्त हुआ करते थे, इनके नाम से थर्रा जाते थे, इनका एक फतवा सुनने के बाद कांप उठते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम अहमद बिन हंबल ने मेरे खिलाफ फतवा दे रखा हो। मेरे भाइयों, बादशाह वक्त से टकराने वाला, अपने पीछे लाखों तिलमीजों को, लाखों शागिर्दों को छोड़ने वाला वो इंसान, जब वो कूफा और बगदाद की गलियों से निकलता था, लोग रास्ते छोड़ दिया करते थे, बादशाह उनके सामने खड़े हो जाया करते थे। आज वो इंसान इतना बड़ा होने के बावजूद इस शहर में आया है, कोई उसको पहचानता नहीं तो अपना धौंस नहीं जमाता। तुम मुझे नहीं जानते हो, नहीं होता जो थोड़ा बड़ा बन जाता है, कुछ अनकही हो जाती है, तुम मुझे नहीं जानते हो। हाँ भाई, आपको नहीं जानता हूं, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन धौंस जमाता है, तुम मुझे नहीं जानते हो, फला का बेटा, फला का रिश्तेदार, मैं फला इंसान हूं। अरे भाई, आप होते तो वो जान जाता ना, आप वाकई इतने बड़े होते तो वो जान जाता, वो तो इसलिए नहीं जान रहा है क्योंकि आप उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी धौंस जमाता है। लेकिन वो इंसान के 1000 साल से ज्यादा की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आज भी उनका नाम हर मदरसे में लिया जाता है, हर मस्जिद में लिया जाता है, हर मिंबरों मेहराब में लिया जाता है, हर किताब में उनका जिक्र पाएंगे। इतनी बड़ी शख्सियत वहां पर आते हैं, इमाम साहब मस्जिद के छोटे से इमाम उनसे गुजारिश करते हैं कि मुझे रात में रहने दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो कहता मैं रहने नहीं देता, चोर उचक्के आते ऐसा कर देते। हम और आप होते, तुम मुझे नहीं जानता, मैं वक्त का इमाम हूं, तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, नहीं देखो मैं कल तुमको बताता हूं। यही हमारा तेवर होता है 2 पैसे आ जाने के बाद। मेरे भाई, सबक सीखो। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए मेरे भाई, मैं गुजारिश करता हूं, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार गुजारिश की दरखास्त रखी, इमाम मस्जिद ने नहीं माना, इनकार कर दिया। आपने बद्दुआ नहीं की, आपने बुरा भला नहीं कहा, आपने उनसे कुछ नहीं कहा, उनको दुआएं दी, क्या क्या अच्छा है। मस्जिद का जो निजाम है, कमेटी ने जो कानून बनाया है, उस पर आप अमल कर रहे हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ठीक है, अल्लाह कोई रास्ता मेरे लिए निकाल देगा। मेरे भाइयों, जरा सोचो उस इंसान पर क्या गुजरा होगा। उस बेचारे ने तो समझा नहीं, इसने आपको बताया भी नहीं। वहां से निकले, ढूंढते रहे कि कोई जगह मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, मैं जिनसे मिलकर के कम से कम रात गुजारने के लिए कोई जगह मुझे मिल जाए जहां मैं सर छुपाऊं, रात गुजारूं। मेरे भाइयों, अचानक अंधेरी रात में दूर एक कोने में सड़क के किनारे एक छोटी सी लाइट नजर आई। चलते हुए वहां जाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल, जाके देखते हैं एक छोटी सी दुकान है और दुकान में कोई लोग भी नहीं है। वो सुबह जो सामान बनाएगा बेचने के लिए, जो रोटियां बनाएगा, पूरी और समोसा बनाएगा, तो जो अच्छे दुकानदार होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, सुबह का इंतजार नहीं करते, सुबह जो बनाना है रात ही में तैयार करके रखते हैं। उन्होंने देखा, इमाम अहमद बिन हंबल ने इजाजत मांगी, कहा उनसे दुकानदार से, आवाज दी, सर उठाया। सर उठाने के बाद कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। नहीं बोला उसने कि मैं कौन हूँ, नहीं धौंस जमाया, बल्कि ये कहा कि मैं बहुत मुसाफिर हूँ, मैं सराय खाने में गया, मुझे वहां पर मुसाफिर खाना नहीं मिला, मुझे होटल नहीं मिला। मस्जिद में आया तो मस्जिद के इमाम ने अपने कानून के हिसाब से, अपने दस्तूर के हिसाब से दरवाजा बंद कर लिया। गरीबों को या ये कहिए कि मुसाफिरों को जो वक्त के बाद आएगा, जिसको लोग नहीं पहचानते हैं, इस मस्जिद में रहने का अलाउ नहीं है। मेरे भाई ने दरवाजा नहीं खोला, मैं वहां से आ गया। अगर आपके पास कोई गुंजाइश हो तो रात भर सिर्फ रहने की इजाजत दी जाए, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, मैं फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, वो आदमी अपना सर उठाता है, उनकी तरफ देखता है, नहीं पूछता है आपका नाम क्या है, नहीं पूछता है आप किस शहर से आए हैं, नहीं पूछता है आप कहां जाने वाले हैं। हुलिया देखता है, अच्छा लगता है, चेहरा देखता है, अच्छा लगता है, बातचीत का अंदाज देखता है, अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, वो दुकानदार कहता है कि ठीक है, आप अपने जाइए फला कोने में
मेरे होटल के फला कोने में वहां पर एक चारपाई पड़ी है, वहीं पर चादर रखी हुई है, जाइए वहां पर आप लेट जाइए। आप अल्लाह के भले मानुस लगते हैं, भले आदमी लगते हैं, जाइए रात गुजारिए, सुबह आप रवाना हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरी इतनी बड़ी दुकान है, किनारे आप रात गुजार लेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मेरे भाइयों, इमाम अहमद बिन हंबल उस चारपाई पर जाते हैं, बैठते हैं, मुआयना करते हैं, देखते हैं सामानों को, देखते हैं दुकान की चीजों को, फिर वो देखते हैं कि ये आदमी जो साहिब दुकान है यानी जो दुकानदार है, वहां जाकर के देखते हैं, दूरी से महसूस कर रहे हैं कि वो आटा गूंद रहा है और कहता है अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, और कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात गुजर गई। पूछा है दुकानदार, तुम ये जो पूरी रात जो मैंने तुमको देखा, जब तक तुम बेदार रहे, काम करते रहे, तुम्हारी जबान कभी खाली नहीं हुई, किसी से गुफ्तगू नहीं की, तुमने किसी नौकर और किसी वेटर को तुमने बुरा भला नहीं किया, आटा तुम्हारे पास है, आटा गूंद रहे हो और कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, कुछ नहीं पूछा। कहा कि नहीं, मैं क्या पूछूं आपसे, आप मुसाफिर हैं, गरीब आदमी हैं, होटल नहीं मिला होगा आपको, आ गए मेरे पास, मैंने अगर रहने दिया आपको तो कौन सा बुरा किया। अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मेरे भाई, मैंने किसी आलिम से सुना था कि इंसान जब खाली वक्त में हो या अपने काम में मशगूल हो तो अपनी जबान को तर रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अस्तगफिरुल्लाह 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 से, तो उनको आखिरत में भी नेकियां मिलेंगी, 3 तरह की, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह मिटाए जाएंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे, 3 इनाम मिलेगा कि नहीं आखिरत में। बोलो मेरे भाइयों, मैंने बयान किया था कि नहीं? उसने कहा कि एक आलिम ने मुझसे ये कहा कि ये 3 नेकियां आखिरत में मिलने वाली हैं, लेकिन 3 नेकियां, 3 दर्जात उसको, 3 अच्छी चीजें इस दुनिया में भी उसको मिलेंगे। कहा कि वो क्या है? कहा कि मेरे आलिम ने कहा, ए मुसाफिर, मैं आपको नहीं जानता, मेरे आलिम ने कहा कि 3 चीजें तो अल्लाह ताला कल कयामत के दिन में देगा, लेकिन 3 चीजें इस दुनिया में भी मिलेंगी। तो कहा कि क्या आपको मिली है? कहा कि हाँ, 2 चीजें मुझे मिल गई हैं, एक चीज मुझे नहीं मिली। कहा कि 2 चीजें तुमको क्या मिली है? कहा कि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, मैं बांझ था, मेरी बीवी बांझ थी, मेरी शादी के कई साल हो चुके थे, मेरे गोद में कोई बच्चा नहीं था, लोग मेरी बीवी को ताना दिया करते थे, लोग मेरी बीवी को बुरा भला कहते थे, ससुराल वाले भी परेशान, मैके वाले भी परेशान, सारे लोग परेशान थे, मैं भी परेशान, दोस्तों का ताना सुनता था, लोग कहते थे दोस्तों शादी कर लो, लेकिन मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था, मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उस पर सौकन लाने के लिए मेरा दिल गवारा नहीं करता। फिर मुझे मौलवी की वो बात याद आई, फिर मैंने एक रात अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए अल्लाह, मैंने तेरे एक नेक बंदे से, एक आलिम दीन से सुना है कि 3 चीजें तो आखिरत में मिलने वाली हैं, लेकिन 3 मुरादें दुनिया में भी पूरी होंगी। ए अल्लाह, उनमें से एक सबसे बड़ी मेरी मुराद ये है कि कम से कम मुझे एक लख्ते जिगर मिल जाए, मेरा कोई नूरे नजर मुझे मिल जाए, कोई बेटा कोई बेटी अच्छा खराब खाना लग रहा कुछ भी हो वो मुझे मिल जाए। मेरे भाइयों, बेटे की कीमत, बेटी की कीमत उस इंसान से पूछो जिसकी गोद खाली है। मेरे भाइयों, एक बच्चे की कीमत उस माँ से पूछो जिसकी गोद सुना है। मेरे भाइयों, बड़ी कीमत होती है, बड़ी मिन्नतें करके एक माँ एक बाप बच्चों को पाला करते हैं। मेरे भाइयों, उस नौजवान ने कहा, मुझे दौलत की ख्वाहिश नहीं, शोहरत की ख्वाहिश नहीं, लेकिन बेटा मेरे घर में नहीं, बेटी मेरे घर में नहीं, कोई औलाद नहीं, मैं जिधर निकलता था परेशान रहता था। मैंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, अगर वाकई तेरे इस बंदे ने सही कहा है तो कम से कम मेरी पहली मुराद तू ये पूरी कर दे कि मेरे गोद को भर दे, कम से कम एक बेटा या एक बेटी दे दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वो मुराद पूरी कर दी। मैंने अपनी जबान को तर रखा, अल्लाह ने पहले बेटा दिया, फिर बेटी दिया, फिर बेटा दिया, फिर बेटी दिया, फिर बेटा दिया, फिर बेटी दिया। आज मेरे घर में 7 औलाद। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, हकीमों ने इनकार कर दिया, तमाम लोगों ने इनकार कर दिया,
लेकिन वो रब्बे कायनात, वो जिसको चाहता है बेटे देता है, वो जिसको चाहता है बेटियां अता करता है, जिसको चाहता है बांझ बना देता है, और जिसको चाहता है बेटा बेटी सारी चीजें देता है। फिर उस रब ने जो मुझे बांझ बनाया था, उस रब ने जो मेरी बीवी को बांझ बनाया था, हकीमों ने इनकार कर दिया कि इसको कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा घर कभी भरेगा नहीं, गोद कभी भरेगी नहीं। लेकिन इस दो जुमले की ताकत देखो, ये दो जुमला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसकी ताकत देखो कि मुझ जैसे बांझ इंसान की गोद में, मेरी बीवी जैसी बांझ इंसान की गोद में आज 7 बच्चे परवरिश पा रहे हैं, बड़े हो गए, मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, आज ये बच्चे मेरे नाम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दीनदार है मेरे भाई। कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी पहली मुराद पूरी हुई, दूसरी मुराद भी पूरी हुई क्या? कहा कि हाँ मेरे भाइयों, हाँ मेरे भाई है मुसाफिर सुन, मेरे पास कुछ नहीं था, जब तक मेरे पास औलाद नहीं थी मैं पैसे के लिए भी परेशान नहीं था, लेकिन जब औलाद हुई, खर्चा बढ़ा घर का, फिर मुझे महसूस हुआ कि अब तक 12 साल तक मैं दीवारों से सर पटकता था कि मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन जब इतने दिनों के बाद अल्लाह ने बच्चा दिया, अब मुझे महसूस हुआ कि अपना भी खर्चा है, बीवी का भी खर्चा है, फिर बच्चे का भी खर्चा है, दवा दारू है, खाना पीना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं पहले वैसे दिन गुजार देता था, लेकिन अब तो महसूस होता है कमाना भी चाहिए। मैंने कमाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, दिन कमाता, रात में पैसा घर लाता, रात भर खाता, फिर दिन खाता, फिर मामला खत्म हो जाता। मेरे भाइयों, उस बंदे ने कहा, ऐ मुसाफिर सुन, मैं कमाता रहा, मेहनत में कोई कमी नहीं की, बिजनेस पे बिजनेस मैंने डाली, तिजारत पे तिजारत मैंने की, नए काम पे नया काम मैंने शुरू किया, लेकिन अल्लाह गवाह है, ऐ मुसाफिर सुन, जब मैं काम करता रहा, जब भी एक काम छोड़कर दूसरे काम में जाता फिर नुकसान हो जाता, दूसरा कारोबार छोड़ करके तीसरे कारोबार में जाता फिर नुकसान हो जाता। मेरे भाई, मैं ये करता रहा, नुकसान पे नुकसान होता रहा, खसारे पे खसारे होता रहा, घाटे पे घाटा होता रहा। फिर मैंने एक दिन, मुझे वो चीज याद आई, फिर मैंने रब को याद किया, ए परवरदिगार, मैंने एक मिन्नत, एक मुराद तुमसे मांगी थी, परवरदिगार जब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता है, तू अकेला सहारा है, तू बांझ गोद को भर सकता है, उस सूनी गोद को भर सकता है। ए मेरे परवरदिगार, फिर तू मुझे इज्जत और आबरू के साथ 2 लुक़मा खाने के लिए इंतजाम क्यों नहीं फरमाता? मेरे भाइयों, उस बंदे ने सिद्ध के दिल से दुआ की और अपने ज़बान को तर रखा, अस्तगफिरुल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी, वो दुकानदार कहता है, ऐ मुसाफिर, फिर चंद सालों के बाद ही मैं इतना मालदार हो गया, मैंने एक अचानक उसी की सुबह मेरे दिल में आया कि इन कारोबार को छोड़ूं, छोटा सा एक होटल खोल लूं। मैंने भट्टी चलाई, भट्टी लगाई, चाय की दुकान शुरू की और फिर बढ़ने लगा। मैंने समोसा, पूरी, रोटियां बनानी शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर का सबसे बड़ा बेकरी वाला हूं। आज मेरी रोटियां, आज मेरे नान, आज मेरे पाव रोटी, आज मेरे तोस इलाके में सिर्फ इसी शहर में नहीं, दूसरे शहर के लोग भी ले जाते हैं और शौक से खाने आते हैं। आज मेरे पास कोई पैसा गिनने वाला नहीं, इस कदर अल्लाह ने अंबार लगा दिए पैसे के। मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसी की बदौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत मेरी दूसरी मुराद भी पूरी कर दी और मैं आज शहर के बड़े मालदारों में से एक मालदार हूं। लेकिन मैं अपनी औकात को पहचानता हूं। मैं अपने कारोबार को छोड़ करके अपने शाही महल में नहीं बैठ गया। मुझे अपनी औकात याद है कि कल मेरी कोई कीमत नहीं थी, मैंने इसी भट्टी से आगाज किया था, मैं इसको बरकत समझता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर इसी भट्टी के पास इतना दौलतमंद होने के बावजूद बैठा हूं और आज भी अपनी मेहनत से मैं उसको खमीर बनाता हूं, रोटियां बनाता हूं, नान बनाता हूं और उसको बेचता हूं। लोग शौक से खाने आते हैं। कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि तीसरी मुराद क्या है जो तुम्हारी पूरी नहीं हुई अब तक? क्या यह वो भी पूरी हो गई? कहा कि रोने लगे, रोने लगे। कहा, ए मुसाफिर, जमाना हो गया, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो कि 2 मुरादें पूरी हुए, काफी दिन गुजर गए, मेरी उम्र का काफी हिस्सा गुजर चुका है, मैं 60, 65, 70 साल का होने लगा हूं। मुझे डर है
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से पहले, आखिरी मुराद पूरी होने से पहले मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल जाए और मैं उस मुराद को पूरी किए बगैर इस दुनिया से चला जाऊं। मेरे भाइयों, उस मुसाफिर ने पूछा, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि बतलाओ वो कौन सी मुराद है, बतलाओ वो कौन सी ख्वाहिश है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लगता है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है। वो कुछ संभले और हिचकते हुए बोले कि पता नहीं अल्लाह ने कहां मेरी गिरफ्त की है, कौन सी मेरी खामी अल्लाह को नापसंद आई कि एक जमाना बीतने के बाद अल्लाह मेरे बांझ गोद को भर देने वाला अल्लाह, मेरे घर को पैसों से भर देने वाला अल्लाह, गरीब से उठाकर अमीर और शहर का सबसे बड़ा मालदारों में बना देने वाला अल्लाह मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को आज तक पूरी नहीं किया। पता नहीं वो कौन सी नादानी मुझसे हुई है कि अल्लाह मेरी इस आखिरी मुराद को, जमाना हो गया, कई साल बीत गए, लेकिन आखिरी मुराद मेरी पूरी नहीं हुई। मेरे भाई, उस मुसाफिर ने पूछा कि बतलाओ वो कौन सी मुराद है कि जिसके बोलते हुए तू रोने लग गया, तेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे भाई, मेरी आखिरी मुराद ये है कि मैंने सुना है कि आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़े इमाम है जो जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये चाइना के बॉर्डर से लेकर के अफ्रीका के सहराओं तक जितने बड़े बड़े मुसलमान बादशाह होते हैं वो भी उनको देखने के लिए आते हैं, जितने बड़े बड़े वजीर होते हैं वो भी देखने के लिए आते हैं। दुनिया इस्लाम में जहां तक इस्लाम का बॉर्डर है, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये इन तमाम बर्रे आज़मों के लोग, ये उलमा भी और ये बड़े बड़े दुनियादार भी, बड़े बड़े तिजारतमंद भी, सब उनको देखने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं, उनसे इल्म सीखते हैं। मैंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, एक बार उस बंदे का दीदार करा दे, ये मेरी आखिरी तमन्ना है। मैं कई बार उनके घर भी गया, मैं कई बार उनके शहर भी गया। आज की तरह टेलीफोन का जमाना नहीं कि पूछ के मालूम कर ले, और या कोई न्यूज़पेपर हो जिसमें आ जाए कि वो यहाँ पर नहीं है। मेरे भाई, उस दौर आज से 1000 साल पहले का वाकया है। ऐसा कुछ इंतजाम नहीं था कि मालूम कर ले कि घर पे हैं कि नहीं। मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद जब भी पहुंचा मेरी मुलाकात नहीं हुई और मुझे लगता है कि आखिरी तमन्ना पूरी किए बगैर मैं उस दुनिया से चला जाऊंगा। उसने कहा, क्या है बंदा, तू बता उसका नाम क्या है, तू बता उसका नाम क्या है। उसने कहा कि उसका नाम मैंने सुना है, उसका नाम अहमद बिन हम्बल है। इतना सुनना था कि ये जो मुसाफिर था, जो खुद इमाम अहमद बिन हम्बल थे मेरे भाई, ये मुसाफिर कोई और नहीं था बल्कि ये दुकानदार जिसके लिए तमन्नाएं किया करता था, जिसके लिए मुरादें मांगा करता था, वो उसके सामने खड़ा था। इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में आंसू आ गए। लिखने वालों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं चल के नहीं आया, यह रात खुद ब खुद नहीं हुई, बल्कि मुझे ये लगता है कि उस बंदे की मुराद ने, उस बंदे की दुआ ने, उस बंदे के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले ने, उस बंदे के अस्तगफिरुल्लाह वाला जुमले ने मुझ जैसे बंदे को इतनी दूर से खींच करके लाया है और सर के बल खींच करके लाया है। इसकी इस दुआ ने मस्जिद के इमाम को रोका है, उसकी इस दुआ ने वहां पर सराय खाने के दरवाजे को बंद कर दिया है ताकि मैं ऐसे नहीं आऊं, बल्कि मैं मजबूर होकर के इस दुआ मांगने वाले के पास आऊं, इस मुराद मांगने वाले के पास आऊं। इतना सुनना था कि वो हजारों कतार रोने लगे, उनके गले से चिमट गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, कहा कि परवरदिगारा, वाकई तेरी बातों में इतनी तासीर है, तेरे पास इतनी कुदरत है, तेरे पास इतना कमाल है कि तू आखिरत में तो देगा ही, लेकिन इस दुनिया में भी तू चाहता है तो सारी चीजों को अता करता है। तेरे आलिम ने कहा था कि नगद इनाम इस दुनिया में भी मिलेंगे और आखिरत में तो 3 इनाम मिलेंगे ही। आज मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में भी सिद्ध के दिल से कोई अगर दीन पर चलता है, इन चीजों पर विश्वास रखता है, तो इस दुनिया में भी 3 नकद इनाम उसको मिलने वाले हैं। मेरे भाइयों, उसके बावजूद अगर आपको ये समझाना पड़े कि मोबाइल में वक्त मत गुजारो, चुगलखोरी में वक्त मत गुजारो, गीबत में वक्त मत गुजारो, इधर उधर टाइम पास मत करो, बल्कि ठीक है थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह सुन लो, टाइम मिले तो सोने से पहले, उठने के बाद मार्केट में बैठ करके हल जोतते हुए, सार छींटते हुए, मक्कई काटते हुए, धान समेटते हुए, हर जगह अगर आप कहते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो बतलाइए क्या हमारा ईमान उस अल्लाह पर है कि नहीं,
उस नबी पर है कि नहीं, इन तालीमात पर है कि नहीं, तो आज हमारा ईमान कामिल होना चाहिए कि जो रब उस दुकानदार की मुरादों को पूरी कर सकता है, वो रब इस बात पर भी कादिर है कि मुझ जैसे गरीब इंसान की मुरादों को भी जरूर पूरी करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो दिल से मांगने वालों की मुरादों को, बातों को बहुत करीब से सुनता है। मेरे भाइयों, हम तो माइल में करम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह तो हमेशा देना चाहता है। अफसोस का आलम यह है कि हम में कोई सही तरीके से मांगने वाला ही नहीं होता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मुरादों को पूरी फरमाए, लेकिन भाइयों आलम यह है जब दुआ अर्श से जाके टकराती है तो वहां से दुआ वापस हो जाती है। क्यों? इसलिए वापस हो जाती है कि मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, दुआ मांग रहा हूं अल्लाह से, और अल्लाह से दुआ करते हुए मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है ये हराम माल से मैंने खरीदा है। अर्श की तरफ से आवाज आती है, जा, दुआ तुम्हारी बहुत सही है, लेकिन तुम्हारे दुआ मांगते हुए जिस्म पर जो लिबास था ये हलाल कमाई का नहीं था। अर्श के दरवाजे को तुम्हारी दुआ पार नहीं कर सकती है, हिलाना तो दूर की बात। कभी कपड़ा अच्छा होता है, अल्लाह कहता है अर्श से आवाज आती है, दुआ लौटा दी जाती है, और वहां से आवाज आती है तुम्हारा कपड़ा तो हलाल कमाई का था, लेकिन तुमने जो ये घर बनाया है खूबसूरत, इसमें एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट नाजायज पैसे का, नाजायज पैसे की लगी हुई है। तुम्हारी दुआ रद्द कर दी जाती है, तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएगी, दुआ वापस हो जाती है। मेरे भाई मकान भी सही है, मेरे भाई लिबास भी सही है, सारी चीजें सही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं तब भी दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों? रब कहता है, बल्कि वहां से आवाज आती है, अर्श से पहले दुआ वापस कर दी जाती है। अर्श से आवाज आती है, क्या तुम्हारा लिबास भी अच्छा है, हलाल कमाई से, तुम्हारा मकान भी अच्छा है, सारी ईंटें हलाल पैसे से, पसीना बहा के तुमने कमाया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जो जिस्म है, ये जो जान है, जो जिस्म है, जो गोश्त पोश्त है, इसमें कुछ हिस्सा वो गुज़िया बिल हराम, अपने जिस्म की परवरिश तुमने चंद हराम लुक्मों से की है, और तौबा की तौफीक तुमको नहीं मिली। मकान हलाल पैसे से, कपड़ा हलाल पैसे का, लेकिन तुम्हारे जिस्म में चंद लुक्मे जो हराम कमाई के चले गए हैं, जब तक तुम तौबा नहीं कर लोगे और किसी का हक दबा करके अगर खाया है, जब तक उसको वापस नहीं कर दोगे, तुम्हारी दुआ सारी चीजें होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। आज हम मुसलमान कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, लंबी लंबी दुआएं हम मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती है। सबब यही है मेरे भाई कि न हमारा लिबास हलाल पैसे से है, न हमारा मकान हलाल पैसे से है, न हमारी और हमारे बच्चों की परवरिश हलाल पैसे से होती है। अगर परवरिश हलाल पैसे से हो, मकान हलाल पैसे का हो, लिबास हलाल पैसे का हो, तो उस दुकानदार की तरह हमारी भी दुआ कबूल की जाएगी, हमारी मन्नतें भी पूरी होंगी, हमारी मुरादें भी पूरी होंगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह होंगी कि नहीं। तो हम अल्लाह से अपना लौ लगाएंगे कि नहीं, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब दिल चाहता है कि आप लोगों को, चूंकि दिल आपका ये सुन करके, दिन की बातों को सुन करके यकीन नर्म हुआ है, अगर नर्म हुआ है तो उस मिट्टी पर, उस नर्म मिट्टी पर मैं चाहता हूं कि प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उसमें मैं आज डाल दूं, ताकि वो सीना हरा भरा हो जाए।